प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच प्रकट हो गए और उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उगाए हों। भगवान की उस प्रभा को सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। वे भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी ना देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मकरत मणि के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतर भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीताम्बर, स्वर्ण सुंदर शरीर के रोम रोम में प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौवें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणि किरीट और भुजाओं में बाजूबंद और कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर लग उठते थे, जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन और गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायान थे। वृक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी और गले में कौस्तुंभक और वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और फिर सारे देवता साथ ले शंकर जी और ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति, प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते हैं, जो प्राकृतिक गुणों से रहित एवं मोक्ष रूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, आप कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्व में स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। आप ही पहले से यह जगत लीन था, मध्य में यह आप में ही स्थित है और अंत में भी पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। वैसे जैसे घड़े आदि का मध्य और अंत मिट्टी है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी रूप में विराजमान होते हैं। इसीलिए विवेकी और शास्त्राज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की, विषयों की भीड़ में आपके निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। कमलनाथ, जिस प्रकार दावा अग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए अत्यंत लालायित हो रहे हैं। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपकी चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूरा कीजिए। आप सबके साक्षी और अतः इस विषय में हम लोग आपसे क्या निवेदन करें। मैं, शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश है और आप में ही लीन हो जाते हैं। उनकी स्तुति सुनकर उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उन सब का कार्य करने में समर्थ थे। फिर समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह लो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाले प्राणी भी अमर हो जाते हैं। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियाँ डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो।
अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहे सब स्वीकार कर लो, शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र में कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। और किसी भी वस्तु के लिए कभी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध करना भी उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए और वे सर्वशक्तिमान और परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर जी ने फिर से भगवान को नमस्कार किया। वे सभी अपने अपने लोक को चले गए। तदंतर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए और देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लिया, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुँचे और बलि ने 3 लोकों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित और असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी में समझाते हुए राजा बलि से सब बातें कहीं, जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह दैत्यराज बलि को जच गई और वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति संबर, अरिष्ट, नेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता असुरों के आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित, वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदरांचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले गई। उनकी भुजाएं परिधि के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत भी बहुत भारी था और दूसरा उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सबके सब हार गए और जो ये किसी प्रकार के मंदरांचल को आगे ना ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदरांचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसमें बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। असुरों के हाथ, कमर, कंधे टूट ही गए थे। मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ और देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। बाद में उन्होंने खेल ही खेल में एक ही हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। परीक्षित, गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान से विदा करके गरुड़ जी वहाँ से चले गए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।